दोस्तों, सभी को मेरा ढेर सारा नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर हो चुका हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग हाल ही में कई सारी खबरें देखते होंगे कि हिमाचल में, जम्मू कश्मीर में जो हिल एरियाज है वहाँ में अक्सर आपके बादल फटने की खबर आती है कि बादल फट गया, इतनी बाढ़ आ गई, ज़्यादा से ज़्यादा लोग मर गए। तो ये क्या है बादल का फटना? अक्सर आपके दिमाग में आता होगा। कुछ लोग की मिथ है कि बादल फटने का मतलब कि बादल ही कहीं न कहीं फट के गिर जाता हो या कुछ ऐसा रहता हो कि मतलब एक दिमाग में आता है कि बादल का फटना क्या होता है। तो इसी चीज को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं आपके सामने लेके आया हूं कि व्हाट इज क्लाउड बर्स्ट, मेरा बादल का फटना क्या होता है। इसको जानेंगे कि एक सिंपल रेन में और बादल के फटने में क्या अंतर है। बारिश दोनों में होती है, बस अंतर कुछ ही खास है, माइनर अंतर है, उसी को ध्यान में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। उसके आगे बढ़ने से पहले, दिस इज ऑल अबाउट मी, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। और यहाँ पे एक काम की चीज़ है कि अनअकैडमी पे आपको पता है मेरी क्लासेस होती हैं, तो वहाँ पे जो प्लस के सब्सक्रिप्शन वगैरह हैं उसको अगर आप परचेज करेंगे, सब्सक्रिप्शन आप लेंगे, तो अगर ये आप कोड यूज़ करेंगे तरुण तिवारी, तो वहाँ पे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। आपकी जितनी फीस होगी तो उसमें से आपको 10% काट के आपको उतना एक्चुअल में देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। 10% एटलीस्ट कम हो जाएगा। 50,000 की कोई सब्सक्रिप्शन है, 20,000 30,000, उसका 10% आपको छूट मिलेगी। ठीक है ना? तो ये आपके लिए अच्छी क्लासेस, वहाँ पर भी आप क्लासेस ले सकते हैं। वहाँ पर मेरी क्लासेस आपकी चल रही हैं जिसमें लाइव क्लासेस होंगी, सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। अगर आप कोई प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे और भी ढेर सारे एजुकेटर्स मिलेंगे। तो ये सब अच्छी चीज़ें वहाँ के लिए है ही है। बाकी आपके टीटी एकेडमी पे तो मैं हूँ ही। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपना। तो क्लाउड बर्स्ट यानी बादल का फटना क्या होता है? तो बादल देखते होंगे कि जब आप अक्सर खबर देखे होंगे, खूब ढेर सारी बाढ़ आ जाती, बाढ़ में गाड़ियां बह रही हैं और हिमाचल वगैरह में आप अक्सर सारी खबरें देखते होंगे। तो बादल का फटना कोई एक बहुत ही ऐसा फेनोमेना नहीं है। बस सिंपल आप समझ लीजिए कि एक सिंपल रेनिंग होती है, जैसे कि हमारे आसपास सिंपल बारिशें होती हैं। फिर कहीं कहीं क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा बारिश हो जाती है इन कंपैरिजन टू जो सिंपल बारिश हम अक्सर फील करते हैं या देखते हैं हमारे आसपास होती है। तो बादल का फटना के मतलब कि एक पर्टिकुलर रीजन में एक आपके सामान्य, चलिए आप 5-10 किलोमीटर के रेंज में या आपके आसपास के एरिया में ही बहुत ही भारी बारिश हो जाए बहुत ही कम समय में। ठीक है ना? जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं, या मान लीजिए जितना साल भर बारिश होती है, साल भर के बारिश का पानी एक ही दिन में बरस जाए, तो आप सोचिए कितना हेवी रेन होगा उस समय। तो उसी को ही क्या कहते हैं? बादल का फटना कहते हैं। ठीक है ना? एक क्या है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में, एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में, मतलब 8-10 किलोमीटर के रेंज में आपके जितनी बारिश हो जाए कम समय में, 1 घंटे में, इसका भी एक अनुमान है, इसका भी एक मेजरमेंट है, वो आगे आपको बताएंगे क्या है। उसका भी एक अनुमान है कि इतने कम समय में कितनी ढेर सारी बारिश हो जाए, तो वही क्या कहा जाता है? हैवी रेन। आप कह सकते हैं बादल का फटना नहीं, बादल धड़ाम से गिर जाएगा कहीं पर भी। हाँ, आप जो देख रहे हैं, बादल दिख रहे हैं, पानी से भरा आपका बादल है और वो फट के गिर जाए नीचे, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बारिश, हैवी रेनफॉल हो जाए, भारी वर्षा हो जाए बहुत ही कम समय में, देखिए जल भराव हो जाएगा और भारी वर्षा हो जाए। अब जैसे सिंपल बारिश होती है, तो सिंपल बारिश में बारिश हुई तो धीरे धीरे पानी बह के अपना कुछ नाली में, कुछ नदियों में, कुछ नहरों में अपना चला जाएगा। लेकिन जब खूब बारिश भयंकर हो जाती है तो देखते होंगे इतना तेज बहाव होने लगता है, गाड़ी, पेड़ पौधे बह रहे हैं, घर तक बह जाते हैं। तो क्या है, तो जितनी हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कहीं गुना ज्यादा बारिश हो गई, तो वही क्या कहलाता है कि बादल का फटना, यानी जब बारिश बहुत ही ज्यादा भारी तरीके से होने लग जाए। तो यही यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसको हम अगर डेफिनेशन में समझेंगे तो क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? इट इज एन एक्सट्रीम अमाउंट ऑफ पर्सिपेशन, मतलब एक्सट्रीम अमाउंट, बहुत भारी वर्षा हो जाए। कहाँ पे? विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम और एक स्मॉलर ज्योग्राफिकल एरिया में, एक सीमित एरिया में भारी वर्षा हो जाए, उसी को क्या कहते हैं? आपका बादल का फटना कहते हैं। कुछ और जानकारियां लेते हैं, क्या कारण है
ऐसा क्या हो रहा है आजकल देखते होंगे हम लोग अक्सर, हिमाचल के इस जिले में बादल फटे, जम्मू कश्मीर के इस जिले में बादल फटे। अब घटनाएं ज्यादा बढ़ गई हैं बादल के फटने की या बहुत हैवी रेनफॉल होने की। तो उसके पीछे का भी एक कारण है कि जो हम ग्लोबल वार्मिंग का शिकार हो रहे हैं, जो ग्लोबल चेंजेज का शिकार हो रहे हैं, उसका मेन रीजन है। आज के समय देख ही रहे हैं, मैन मेड डिजास्टर के रूप में ही तो एक तरीके से है ये कि हम टिहरी बांध वहां पे देख रहे होंगे आपके इधर उत्तराखंड में टिहरी बांध, तो उसका भी एक बहुत बड़ा रीजन है बादल के फटने का। तो ये मैन मेड एक्टिविटीज जो होती रहती हैं और भी सारे ग्लोबल वार्मिंग जिसके देख रहे हैं कि आपकी गैसें CO2 गैसेस हैं, जो और आपके ये सब हानिकारक गैसें हैं, इनकी वजह से एक आपका ग्लोबल वार्मिंग जो हो रहा है, पूरा गर्म हो रहा है, आपका क्या कहते हैं ओजोन लेयर, सारी चीजें, आपका वातावरण इतना दूषित हो रहा है। तो ये सब कहीं ना कहीं रीजन होते हैं इन सब चीजों के, जो पहले की तुलना में बहुत ज्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और ये जो चीजें देखने को मिलती हैं अक्सर मेनली आपके जो हिली एरिया हैं आपकी नॉर्थ इंडिया की, जैसे आपकी हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया और आपका कश्मीर हो गया, जम्मू कश्मीर वाले रीजन, तो आप जितने नॉर्थ में होते जाएंगे तो वहां पे सब ज्यादा खबरें, ये सब गतिविधियां ज्यादा होती हैं क्लाउड बर्स्टिंग के या बादल के फटने की। ठीक है, फिर आगे देखते हैं अब होता क्या है, कैसे बादल आपका कहा जाता है बादल फट गया, तो उसका क्या पैमाना है। ठीक है ना, तो जैसे आपको बताया कि एक निश्चित स्थान पे बहुत ही अधिकतम वर्षा हो जाए बहुत कम समय के बीच में, तो उसी को क्या कहते हैं बादल का फटना कहते हैं। तो जो आपके एक अनुमान लगाया गया, मेजरमेंट रखा गया अकॉर्डिंग टू द मेट्रोलॉजिस्ट, जो भाई बताए हैं, जो वैज्ञानिक को आपके क्या कहते हैं वातावरण के जो आपके क्या कहते हैं बारिश वगैरह वेदर के जो वैज्ञानिक वगैरह होते हैं, तो इन्होंने बताया कि भैया 100 मिलीमीटर मतलब 10 सेंटीमीटर यानी लगभग 5 इंच, एक घंटे में लगभग अगर 5 इंच की वर्षा हो जाए या 10 सेंटीमीटर या 100 मिलीमीटर की अगर वर्षा हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं बादल का फटना। ठीक है ना, अगर एक पर्टिकुलर एरिया में कोई हैवी रेनफॉल हो जाए और लगभग 10 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से बारिश हो, ये भी नहीं कि यहाँ की तरह यूपी बिहार की तरह दिन में बारिश हो रहा है और 4-6 सेंटी बारिश हुई, तो उसको बादल का फटना नहीं कहेंगे। एक घंटे में 100 मिलीमीटर यानी 5 इंच तक की वर्षा अगर हो जाती है तो उसको क्या कहलाएंगे बादल का फटना कहना। मतलब ऑब्वियस सी बात, एक घंटे में अगर 5 इंच वर्षा हो जाए तो सोचो कि क्या तबाही मचाएगा उस एरिया में, तो उसी को क्या बोलेंगे बादल का फटना या क्लाउड बर्स्ट बोलेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे कुछ देखते हैं। हाउ डज अ क्लाउड बर्स्ट अकर, ये होता कैसे है, ये जो नॉर्मल स्थिति में वर्षा होनी चाहिए ये कैसे उसके विपरीत हो जाती है, सबसे बड़ा ये रीजन है। तो आपको पता है कि बादल बनने की क्या प्रक्रिया है और उसके बाद सिंपल रेनिंग की क्या प्रक्रिया है, जहां पे थोड़ा चीजें उसके उलट हो जाती है तभी ये चीज हमें देखने को मिलती है। तो जो हमारी मेनली जो बादल बनने की जो प्रक्रिया है वही चलती रहती है, उसके साथ साथ जैसे जैसे गर्म हवाएं ऊपर उठती हैं तो ये जो आपके बादल जो अक्सर हम लोग नॉर्मल बादल देखते हैं तो ऑब्वियस सी बात है उसमें बूंदों के कण पूरे आपके भरे हुए हैं, वाटर वेपर, ये सारी चीजें इसी रूप में पूरा आपका बादल बना हुआ है। तो ये जो ऊपर गर्म हवाएं उठेंगी ये इसको और ऊपर लेके जाएंगी और ऊपर लेके जाएंगी, तो जो बादल की बूंदों की आपके वो है कणे हैं तो वो ज्यादा भारी हो जाएंगी, इकट्ठा समझ लीजिए इकट्ठा हो गया, ऊपर उठ के इकट्ठा हो गया, और इकट्ठा हो गया तो जब वो भार नहीं अपना सह पाएगा तो क्या होगा एक ही जगह गिरने की कोशिश करेगा। तो वही स्थिति होती है जब बादल आपके ऊपर उठते हैं और इधर से वार्म एयर आपकी जाएंगी तो वो क्या होगा एकाएक क्या हो जाएगा गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो एक ही पर्टिकुलर एरिया में। अब ऐसा नहीं बादल झम दे गिर जाएगा पूरा एकदम सब दब के मर जाएंगे, वो बारिश के रूप में ही रहेगा लेकिन भारी बारिश होगा। ठीक है ना, जैसे आप शावर देख रहे होंगे तो शावर का लगातार विद इन आवर ज्यादा बारिश हो जाएगी, तो वो धड़ाम एक तरीके से आप समझ लीजिए उस पर्टिकुलर एरिया में खूब तेज बारिश हो जाएगी और वही हाहाकार वाली स्थिति डेवलप हो जाती है। ठीक है ना, वही यहाँ पे लिखा गया है कि जो आपका बेसिकली क्या है रेन स्टॉर्म होता है, और ये कहाँ मेनली होता है डेजर्ट माउंटेनियस रीजन और इंटीरियर रीजन ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मास में, जब आपकी वार्म एयर बढ़ने लगती है ऊपर फिर धीरे धीरे उसको लेके गिर जाती है। तो यहाँ पे शब्द लिखा जो भी आपको मैंने समझाया। ठीक, आगे देखते हैं हाउ इज क्लाउड बर्स्ट डिफरेंट फ्रॉम रेनफॉल। जो हम लोग सिंपल रेनफॉल देखते हैं उससे कैसे अंतर है
क्लाउड बर्स्ट या बादल के फटने में। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि सिंपल आपका पार्टिसिपेशन हो रहा है, सिंपल रेनिंग हो रहा है, झमाझम बारिश हो रही, कोई दिक्कत नहीं, जैसे सिंपल रेन होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे उस तरीके से रेन नहीं हो रही जैसे यहाँ पे दिख रहा। यहाँ पे देखो एक पर्टिकुलर रीजन में किस तरीके से अचानक भारी वर्षा हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी को क्या कहेंगे, क्लाउड बर्स्ट कहेंगे, और इसी को क्या कहेंगे, सिंपल रेन कहेंगे। ठीक, तो आशा करता हूं कि बातें समझ में आई होगी। सिंपल रेनिंग कैसे होती है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप बादल का फटना कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता हुई, मन में क्यूरियोसिटी रहती है कि क्या है कैसे है। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। सारी चीजें अगर समझ में आई हो तो आप चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को पता चले, कन्फ्यूज़न दूर हो और वो एक अवेयरनेस उनके अंदर आए। अच्छा, बादल का फटना ये होता था, हम तो सोचते थे कुछ और होता है। तो ये सारी चीज़ें जरूरी है, छोटी छोटी चीज़ें जानना, ठीक है ना। अब दूसरों को भी आप बताइए, खुद को शेयर कीजिए, सारी चीज़ें बताइए, तो उससे ज्ञान बढ़ेगा, आप अवेयर होंगे सारी चीज़ों की, तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है जीवन में। बाकी चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा चैनल ग्रो हो, मुझे मोटिवेशन मिले और आपको ढेर सारी जानकारियाँ देते रहे। तो आशा करता हूँ सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। गुड लक टू ऑल ऑफ यू।